ओके, स्टॉप राइटिंग। अपनी नोटबुक को क्लोज कर लो, सिर्फ आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए और कैलकुलेटर होना चाहिए, ठीक है। चलो, आज हम लोग इस क्वेश्चन को करके पूरे चैप्टर को वाइंडिंग अप करेंगे। तो इंपोर्ट पे हमने ज्यादा हार्डवर्क किया था और एक्सपोर्ट को वो हार्डवर्क के बदले जल्दी सीख लिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एंट्रीज याद नहीं करनी है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एंट्री बहुत बेसिक है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट करता है, कंसेप्ट मैटर करता है, ठीक है। चलो लास्ट बार रिवाइज करेंगे कि आज हमारा जो सम्स है थोड़ा सा इसमें एक एडिशन हुआ है, और एडिशन ये हुआ है कि हम जब एक्सपोर्टर बन के काम करेंगे तो इस बार हम फॉरेन के 2 क्लाइंट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक साथ। कितने क्लाइंट्स को? तो उसके लिए सेम फॉर्मेट बनेगा, 2 क्लाइंट है तो दोनों पैसा देंगे तो 2 बार पैसा लेने की एंट्री, दोनों के इंस्टॉलमेंट पे मुझे प्रॉफिट लॉस होगा तो 2 बार प्रॉफिट लॉस की एंट्री, दोनों को एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो 2 बार एक्सपोर्ट की एंट्री, यानी एंट्री सेम, बस कितनी बार? सामान बेच रहा हूं लेकिन एक को नहीं, कितने को बेच रहा हूं? तो 2 एंट्री पास करूंगा। पैसा ले रहा हूं एक से नहीं, कितने से ले रहा हूं? तो कितनी एंट्री पास करूंगा? बात समझ में आ गई? हर एंट्री डबल कर दो बस, कोई डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं। सो गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड एक्सपोर्ट, तो हम लोग आज गोदरेज, कौन है? एमएस में गोदरेज लिखा जाता है, मैंने लिखा नहीं है, आप लोग फॉर्मेट को पूरा करना। ओके, पेज नंबर मेरा 121 है, वही बताया 21। मिला क्या रे? देखो, गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड एक्सपोर्ट रेफ्रिजरेटर एंड रिसीव द अमाउंट एज अंडर, हम सामान को बेच रहे। ऑन 5 जनवरी 2013 टू सी ऑफ कनाडा अमाउंट यूएस डॉलर 10,000 एट एक्सचेंज रेट ₹41 पर यूएस डॉलर। मैंने सामान बेचा, कितनी तारीख को बेचा? 2013, तो 2013 जैन की तारीख क्या है? 5 जनवरी को बेचा। ट्रांजेक्शन में लिख दो एक्सपोर्ट किया, क्या किया? कितना डॉलर एक्सपोर्ट किया? 10,000 डॉलर। और उस दिन उसकी वैल्यू क्या चल रही थी? 41 चल रही थी। वैल्यू कितना हो गया? 4,10,000, बराबर ना? पक्की बात है, ठीक है। अब इसकी जनरल एंट्री बनेगी। सर सेल्स करने की एंट्री क्या बनती है? सेल्स करने की एंट्री बनती है जब सामान बेचा तो सेल्स क्रेडिट, और किसको बेचा? सी ऑफ कैनेडा, तो यहाँ पे जाएगा सी अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट, लिखो या सेल्स लिखो। कितना अमाउंट है? 4,10,000। डेट क्या है? 2013। नरेशन आपके भरोसे छोड़ रहा हूं। डन। अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ है? ऑन 7 जनवरी 2013 टू डब्ल्यू ऑफ जर्मनी अमाउंट यूएस डॉलर 20,000 एट एक्सचेंज रेट ₹41 पर डॉलर। अभी हमारा दूसरा क्लाइंट को हमने सामान बेचा, डेट क्या है जैन की? 7 तारीख। एक्सपोर्ट सेल कितना बेचा? 20,000 बेचा। कितने में? 41 में। 8,20,000। अब सेल करने की एंट्री सेम रहेगी, बस सी की जगह क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। और जैन की 7 तारीख, डब्ल्यूज अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है? 8,20,000। डन। नेक्स्ट एंट्री क्या दी हुई है? अब हमने दोनों से पैसा वसूल किया, रिसिप्ट दिया हुआ है। 5 तारीख को सी ने पैसा दिया, कितना पैसा दिया? $6,000 एट एक्सचेंज रेट ₹42 पर डॉलर। तो यहाँ पे हम लोग पहले वर्किंग रेडी कर लेते हैं। इंस्टॉलमेंट रिसीव की, ये हमें सी से मिल रहा है। इंस्टॉलमेंट कितना मिल रहा है? $6,000।
पर डॉलर कितना मिल रहा है? 42 मिल रहा है। कितना हो गया? 2,52,000 दे रहा है। तारीख क्या है? फेब की 5 तारीख। चलो, पैसा लेने की एंट्री क्या कहती है? सर पैसा आया तो डेबिट करो, तो एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट। कितना पैसा? 2,52,000। फेब की 5 तारीख। डन। ये आपने सी से पैसा लिया। अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ है? 10 फरवरी 2013 डब्लू ने पैसा दिया। डब्लू फ्रॉम जर्मनी। कितना पैसा दिया? $6,000 एट एक्सचेंज रेट ऑफ ₹43 पर यूएस डॉलर। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, अभी आपने सी से पैसा लिया तो इसका वेरिफिकेशन करो। क्या करो कि सर सी ने जो पैसा दिया है 42 के हिसाब से, क्या इस पे आपको कोई डिफरेंस मिला? तो हमने सी को पेमेंट, सी को जो माल बेचा था वो ये था, और ये डब्लू को बेचा हुआ। सी को जब माल दिया था तो $1 कितने में चल रहा था? और सी ने जब पैसा दिया तो कितना दिया? तो कहीं ना कहीं ₹1 ज्यादा मिला। कितने पे ज्यादा मिला? तो आपको क्या हुआ? ये ₹6,000 का प्रॉफिट हुआ। और जब जब प्रॉफिट होता है तो एफईएफ क्रेडिट होता है। अभी तो बोलो लास्ट सम से, एफईएफ क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो डेबिट में कौन जाएगा? सी। तो एंट्रीज सीज अकाउंट डेबिट टू एफईएफ अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे हमको? ₹6,000 का एज अ एक्सपोर्टर प्रॉफिट हो गया। ओके, डेट क्या थी? फेब की 5 तारीख। ये बात समझ में आ रही है? चलो, अब अगला इंस्टॉलमेंट किससे लेना है? डब्लू से लेना है। कितनी तारीख को लेना है? 10 फरवरी को लेना है। कितना लेना है? डब्लू से लेना है इंस्टॉलमेंट ₹6,000 का। पर डॉलर क्या दे रहा है? 43 दे रहा है। बताओ कितना आ रहा है? 2,58,000। ओके, पैसा लेने की एंट्री अभी सबको याद हो गई है। क्या एंट्री है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डब्लूज अकाउंट। कितना? 2,58,000। पैसा लेने के बाद क्या करेंगे? वेरिफिकेशन करेंगे। सर डब्लू को माल कितने में बेचा था? उसने दिया कितना? कहीं ना कहीं ₹2 ज्यादा मिला। कितने पे? फिर से प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ क्या होगा? क्रेडिट। डेबिट में कौन जाएगा? डब्लू जाएगा। तो एंट्रीज डब्लूज अकाउंट डेबिट टू एफईएफ अकाउंट। कितना? डन। और पेमेंट बचा हुआ है क्या? हाँ सर, पेमेंट बचा है 15 अप्रैल का। 15 अप्रैल मतलब ईयर चेंज, और ईयर चेंज होगा तो इंस्टॉलमेंट पेड। उसको होल्ड पे डालो, दो काम कर लो। पहला, जो भी न्यू रेट आया है उसको ओल्ड रेट से कंपेयर करो, कोई डिफरेंस मिलेगा तो एंट्री बनेगी। उसके अलावा एफईएफ को क्लोज कर दो। चलो, न्यू रेट और ओल्ड रेट को चेक करेंगे। न्यू रेट कितना है? ओल्ड रेट कितना था? ठीक है। अब न्यू रेट ओल्ड रेट सी के हिसाब से भी चेक किया जाएगा और डब्ल्यू के हिसाब से भी चेक किया जाएगा। हो सकता है आपके पेपर में सी को अलग रेट में सोल्ड किया गया था, हो सकता है डब्ल्यू को अलग रेट में सोल्ड किया गया था, बट यहाँ पे कॉमन है दोनों का, तो मैं दोनों को साथ में कंपेयर कर रहा हूँ, सी के लिए भी और डब्ल्यू के लिए भी। ठीक है। 44 में नया रेट मिला है, यानी अगले साल से जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो सी और डब्ल्यू से कितना ले सकता हूँ? 44 ले सकता हूँ। अभी कितना ले रहा था? तो ₹3 ज्यादा मिलने वाला अगले साल से।
तो जो 3 रुपया ज्यादा मिलेगा उसको सॉल्व करो। तो एक बार सी के लिए और एक बार डब्ल्यू के लिए, एक बार सी के लिए और एक बार डब्ल्यू के लिए। सर किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? उनके बैलेंस इंस्टॉलमेंट से। बताओ सी का बैलेंस कितना बचा हुआ है? 10,000 में उसको डॉलर भेजा था, 6,000 वो दे चुका है, तो कितना बचा है? 4,000 सी का डॉलर बचा हुआ है आने का, बराबर। और इसका कितना बचा हुआ है? 14,000। सॉल्व करो इसको, तो इस पे मुझे 12,000 रुपया ज्यादा आने वाला है, मतलब प्रॉफिट, और इस पे आने वाला है 42,000, मतलब प्रॉफिट। तो मैंने बोला ना आपको डबल एंट्री बनेगी सब चीज। ठीक है, तो न्यू रेट आया तो हमको बेनिफिट सी से भी मिल रहा है और डब्ल्यू से भी मिल रहा है। चलो एंट्री पास करेंगे। ये बेनिफिट मिला मतलब एफईएफ क्या होने वाला है? क्रेडिट। तो डेबिट में कौन जाएगा? एक बार सी और एक बार डब्ल्यू। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी सी के लिए? सीज अकाउंट डेबिट टू एफईएफ अकाउंट। सी से न्यू एक्सचेंज रेट पे फायदा कितने का मिला? 12,000 रुपए का। डेट क्या आएगी? क्लोजिंग की, यानी मार्च की 31 तारीख। डन। अब सेम एंट्री डब्ल्यू के लिए भी बनेगी। डब्ल्यूज अकाउंट डेबिट टू एफईएफ अकाउंट, 42,000 का प्रॉफिट। मार्च की 31 तारीख। कर ला गया। अब इसके बाद क्लोजिंग में एफईएफ को क्लोज किया जाएगा। मैं रफली अकाउंट बना रहा हूँ बट पेपर में इट्स अ पार्ट ऑफ आंसर, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये मेरा एफईएफ अकाउंट है, ये इसका डेबिट साइड, ये इसका। चलो जहां जहां एफईएफ आया सिर्फ बताते जाना मुझे। इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। 6,000 क्रेडिट में, इधर है, इधर है। 12,000 इधर है, 12,000 क्रेडिट में, फिर है 42 क्रेडिट में। सबको प्लस कर लो। 71,000। तो पूरा के पूरा बैलेंस आ गया। ये बैलेंस एफईएफ से कहाँ जाता है? 40, 50, 60, 70, 72 हो रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन आपका काम है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 72,000 कहाँ जाने वाला है? हमारा पीएनएल में। तो मेरी एंट्री क्या बनी? सीधा सीधा एफईएफ अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ये मेरी एंट्री बनकर रेडी हो गई। एफईएफ अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। कितना है? 72,000। चलो मार्च की क्लोजिंग हो गई। अब हम अगले साल का इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं। अगले साल का इंस्टॉलमेंट कौन सी तारीख को लेना है? एक 15 अप्रैल को लेना है डब्ल्यू से। किससे लेना है? 14,000 डॉलर लेना है, जहां पे वो मुझे पर डॉलर 42 रुपया पे करने वाला है। तो हम यहाँ पे पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं डेट वाइज। अभी मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। डेट क्या है? 15 अप्रैल। ट्रांजेक्शन इंस्टॉलमेंट किससे मिल रहा है? डब्ल्यू से मिल रहा है। कितने डॉलर मिल रहे हैं? 14,000 डॉलर। पर रेट क्या दे रहे हो? 42 दे रहा है। मल्टीप्लाई करो। 5,88,000 का पेमेंट मिल गया। पेमेंट लेने की एंट्री सबको आती है। एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूज अकाउंट 5,88,000। अप्रैल की तारीख क्या थी? 15 अप्रैल। चलो अब पेमेंट लिया तो फिर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। सर वेरिफिकेशन में क्या देखेंगे?
इसने हमको कितना दिया? अब इसको कंपेयर ओल्ड रेट से करेंगे न्यू रेट से। लेना कितना था? 44 लेना था, दिया कितना? 42। 2 रुपया कम दिया, और 2 रुपए का डिफरेंस जो है किस पे कैलकुलेट किया जाएगा? 14,000 पे। कितना आएगा? 28,000 रुपया। अब पैसा कम मिला तो एज ए एक्सपोर्टर हमें क्या हो गया? लॉस। और लॉस में एफईएफ अकाउंट कहाँ दिखाया जाता है? डेबिट में। तो आपकी एंट्री क्या बनी? एफईएफ अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूज अकाउंट। कितना? 28,000। डेट क्या है? 15 अप्रैल। अगला इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट सी से मिलने वाला है 31 ऑफ मई 2013, सी ऑफ कनाडा। ओके, मई की तारीख कितनी है? 14 मई को इंस्टॉलमेंट मिल रहा है। किससे मिल रहा है? सी से। 31 है, इसको मैं कट कर देता हूँ। 31, ठीक है। कितना पैसा दे रहा है? $4,000 दे रहा है। पर डॉलर कितना दे रहा है? 44 दे रहा है। कितना हो गया? 1,76,000 का पेमेंट आया सी से, फाइनल पेमेंट। इसकी एंट्री बनेगी 31 मई। पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट। कितना पैसा आया उससे? 1,76,000। 1,76,000। चलो वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन 44 दिया, लेना कितना था? नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पे हमारा पूरा सम्स कंप्लीट हो गया। सिर्फ क्या बाकी रहेगा? सर एफईएफ को फिर से क्लोज करना पड़ेगा, बिकॉज 31 मार्च तक तो एंट्री वहां चली गई, उसके बाद की एंट्री अभी पेंडिंग है। ठीक है, हम लोग फिर से इसको क्लोज करेंगे। अब यहाँ तक हो गया था। ये तो एफईएफ का बैलेंस है, सॉरी ये बैलेंस, ये मैंने लिखा था वहां पे। ओके, अब यहाँ पे चेक करो, इस एंट्री से क्या नया एफईएफ आया है? डेबिट में आया है। कितना आया है? 28,000। तो मैं यहाँ पे 28,000 लिख देता हूँ। और कहीं पे आया है? नहीं आया है। तो मेरा जो बैलेंस गिरेगा, वो बैलेंस अगर मैं दिखाऊं तो 28,000 टोटल, 28,000। तो आपका बैलेंस भी कितना आएगा? और बैलेंस किधर आया? एफईएफ अकाउंट के। तो एंट्री में एफईएफ अकाउंट किधर जाएगा? क्रेडिट में। और उसके सामने क्या आएगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसकी सिंगल एंट्री बना देते जल्दी से। सर एफईएफ क्रेडिट हो रहा है। वेरी गुड। एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एफईएफ अकाउंट। कितना है? तो क्लोजिंग हमेशा कब की जाएगी? मार्च। अब 14 नहीं आएगा, 15 आएगा ना। 13-14 चल रहा था ना, ईयर क्या चल रहा था हमारा? 13। हाँ तो 14 आएगा। कितना आएगा? 2014 आएगा। समझ में आ गया? पक्की बात है। इस चैप्टर को लेके कोई डाउट है? अभी पहले दिन से लेके अभी तक जितना भी पढ़ा सेम चल रहा है। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? इस चैप्टर को मैं तो क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्लोज नहीं करना है। नेक्स्ट मंडे तक इसको इतना अच्छे से प्रैक्टिस करो कि अगर मैंने इन फ्यूचर आपसे टेस्ट लिया या बीच में कुछ पूछा तो आपको वो याद होना चाहिए। और याद कब रहेगा? आफ्टर प्रैक्टिस। समझ में आ गया? कॉपी करो। चालू है? अल्लाह का शुक्र है चालू है।